हाँ भाई देखो बच्चों, जो कल मैंने आपको समझाए थे उनमें थोड़े से तुम कंफ्यूज तो होगे क्योंकि थोड़े से मुश्किल चैप्टर थे वो। हाँ भाई, स्क्रीन क्लियर अब भी नहीं है बच्चों? देखो जरा ध्यान से। दीपांशु, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा भाई। यार ये आज थोड़ा बादल हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसकी छाया पड़ रही है भाई। देखो थोड़ी देर में हो जाएगा भाई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ बेटा। देखो भाई बच्चों, हाँ आज थोड़ा सा बेटा ये बादल है ना यहाँ पे, और मैं जब लाइट ऑन करूंगा तो ये फिर क्या है ना, इसकी ये पड़ेगी देखो। ये फिर आप क्लियर आ रहा है कुछ? अब ये इसकी लाइट पड़ेगी, ये ऐसे सही है। ठीक है, देखो जरा। चलो मैं अब लिखता हूँ, आप ध्यान देना जरा एक बार, थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। कुछ हो तो जरा लिखने के दौरान देखना अगर क्लियर दिख रहा है। नहीं, अभी तो पेज पे लिखा ही नहीं है कुछ। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको सीरीज कल मैंने मेनली आपको ये फार्मूला बताया था, कोस एक्स, कोस 2x, कोस 4x और कोस 2 की पावर n-1x। क्या आंसर था इसका? साइन 2 की पावर nx डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन। ठीक है, ये आपने एंगल डबल हो रहे हो, सिर्फ कोस कोस में था। एक क्वेश्चन मैंने इस पे सोल्व कराया था, एक आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया था, और कुछ होमवर्क वैसे वो तो सिंपल से थे। ये जो क्वेश्चन था साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14। जहां से कल स्टार्ट करा था ना, मैं आज पहले पढ़ाऊंगा तुमको भाई बच्चों, ठीक है? वही पहले डिस्कशन करेंगे। बाई 14, देखो जरा ध्यान। ये जो सीरीज बनी ना, ये काफी बड़ा दिख रहा था, ये वो जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था वही है ये। अब ये देखो, ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है ये। तो देखो बच्चों ध्यान दो इधर, ये जो से पहले देखो, एक बार थोड़ा सोचते, एक बार तो दिखेगा पता नहीं क्या लिख दिया। ये देखो, ये तो एज इट इज साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, ये भी ठीक है ना? साइन 5 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14, ये 7 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। 7 पाई बाई 14 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू इसकी कितनी होती है? 1। तो ये 9 पाई बाई 14 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई माइनस में 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 11 पाई बाई 14 को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस में 3 पाई बाई 14। और साइन 13 पाई बाई 14 को क्या लिख सकते हो आप? साइन पाई माइनस में पाई बाई 14। ठीक है, हाँ भी देखो बच्चों, ये जो लिखा मैंने आपको, साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14 में एक बार फिर रिपीट करोगे तो कुछ नहीं था। यहाँ साइन 7 पाई बाई 14 की वैल्यू ये पेपर में आएंगे, जो कल तुम्हारा पेपर होगा उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ये ध्यान से समझ लियो भाई। पहले साइन 7 पाई बाई 14 को आप लिख सकते हो क्या? 7 पाई बाई 14 तो 1 हो गया। 9 पाई बाई 14 को लिख सकते हो पाई माइनस में 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो। 11 पाई बाई 14 को देखो, ये एलसीएम लोगे तो यही है, पाई माइनस में 3 पाई बाई 14। 13 पाई बाई 14 को ही लिख सकते हो। आप जानते हो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? देखो ये तो था ही साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही। ठीक है, तो ये साइन 5 पाई बाई 14 हो जाएगा। पढ़ा था ना आपने, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये साइन पाई माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये भी साइन 3 पाई बाई 14 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 14। ठीक है, अब आपको जो है ये बन गया।
ये इसका स्क्वायर हो गया, बस ये वही क्वेश्चन बन गया, साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब आपने तो सीरीज मल्टीप्लीकेशन में कोस में पढ़ी थी, ये लागी साइन में, तो कोस इसको कोस में कन्वर्ट करो। यू नो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। पाई थीटा की जगह ये लिख लियो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 14 इनटू में कोस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 लिख सकते हो ना ऐसे, इनटू में कोस पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 14 ऐसे लिख सकते हो आप बच्चों। इस सारे का होल स्क्वायर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 को जरा कैलकुलेट करियो, क्या होगा, कोस पाई पाई 14, इस 14 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 पाई, ये कितना आ जाएगा, 14 पाई माइनस में न सॉरी 7 पाई माइनस में पाई, यानी 6 पाई बाई 14 ही आ जाएगा। कर लोगे ना सोल्व आप इसको, कोस इसके अंदर सोल्व करोगे 7 पाई माइनस 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 14 इनटू में कोस, ये सोल्व करोगे 7 पाई यानी 6 पाई बाई 14, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये क्या लिख दिया यार, ये 5 पाई बाई 14 था बच्चों। ठीक है, ये 5 था ना यहाँ पे, 5 पाई बाई 14, तो ये क्या हो जाएगा 14, 7 पाई माइनस ये हो जाएगा 2 पाई बाई 14, 2 पाई बाई 14 होगा पाई बाई 7, ये 2 पाई बाई 7, ये 3 पाई बाई 7, तो देखो इस सारे का स्क्वायर है। हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ तक समझ गए, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा। ठीक है भाई, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ तो ये आप लिख सकते हो इसको। देखो ये 7 पाई बाई 14 की वैल्यू तो पाई बाई 2 हो गया, तो बना गया, मैंने कल हिंट भी आपको दिया था। ये इस साइन 9 पाई बाई 14 को पाई माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो, देखो यही बचेगा। 11 पाई बाई 14 को पाई माइनस में 3 पाई बाई 14 लिख सकते हो। 3 पाई बाई 14 को पाई माइनस 13 पाई बाई 14 को पाई माइनस में पाई बाई 14 लिख सकते हो ना। अब आपको जानते हो आप, यू नो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता था, साइन थीटा, तो ये साइन पाई माइनस में पाई बाई 14 साइन पाई 5 पाई बाई 3 पाई बाई 14, ये और ये सेम है, तो इसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है। अब हमने मल्टीप्लीकेशन में कोस की ये सीरीज पढ़ रखी थी, तो यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया, कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, कोस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, सोल्व करा, इसका एलसीएम ले लिया, ये बन गया, तो ये अल्टीमेटली कोस 3 पाई बाई 14, 3 पाई बाई 7, ये 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 2 7, ये 1 बाई 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक तरह से कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7 और कोस 3 पाई बाई 7, इस सारे का स्क्वायर होगा। ये कल हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना, कल मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो मैंने आंसर निकाला, कल ही तो निकाला था इसका आंसर, 1 बाई 8 नहीं आया था आपको इसका आंसर, इसका आंसर क्या आया था, 1 बाई 8। ठीक है, तो 1 बाई 8 जिसका आंसर आया था, आप इसको क्या लिखोगे, देखो तो एक बार फिर से उस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि वो भी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब फिर से एक बार देखो, ये आपके इक्वल आ गया था, ये कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, कोस 3 पाई बाई 7, इसकी पावर 2 है ना। ये एंगल डबल हो रहे हैं, यहाँ अगर 4 होता तो आंसर आ जाता, तो इसको फिर क्या लिख सकते हो, अगेन इसको आप लिख सकते हो कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, इसको आप लिख सकते हो कोस पाई माइनस में 4 पाई बाई 7 लिख सकते हो बच्चों, ये 3 पाई बाई 7 ही बचेगा। ठीक है, ये 3 पाई बाई 7 ही आएगा, इसको ऐसे लिखोगे जब, इसका होल स्क्वायर, समझ गए बात ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, और ये कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, कोस पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, इसका होल स्क्वायर।
स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो cos x cos 2x cos 4x ही होगा। तीन टर्म्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 x, x मतलब पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 साइन x साइन पाई बाई 7, इस पूरे की पावर है 3। ठीक है, वो कल वाला क्वेश्चन ही मैं तुम्हें दोबारा से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है भाई बच्चों, देखो उसके अंदर है, तो ये क्या होगा, साइन ये हो जाएगा भाई साइन 8 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में साइन पाई बाई 7, इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको आप लिख सॉरी 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो साइन 8 पाई बाई 7 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 साइन पाई बाई 7, इसका स्क्वायर। यू नो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 साइन पाई बाई 7, इसका स्क्वायर। भाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/8 बच गया 1/64, उसका आंसर आ जाता है 1/60। वो जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है दोनों एक ही, बस थोड़ा सा चेंज कर रखा था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखो, तो भाई कल मैंने आपको ये सीरीज बताई थी, देखो इसी सीरीज से थोड़ा सा आगे और काम करते हैं हम, यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे देना बच्चों, सारे बच्चे। ठीक है, देखो आज मैं आपको इसके ट्रिग्नोमेट्री की सारी बातें बता दूंगा, ठीक है ना, ध्यान दे देना भाई। इसी के अंदर देखो, इसको थोड़ा सा और आगे हम एक्सटेंड करेंगे, ये बताया था आपको, डिफरेंशिएशन याद है, आप डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ये एक तो ये बताया था cos x cos 2x cos 4x और cos 2 की पावर n माइनस 1x इज इक्वल टू साइन 2 की पावर nx डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन। इसका लॉगरिथम लेके इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, हाँ भाई देखो 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे, इसको लॉगरिथम ले लेंगे दोनों तरफ और फिर उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक सीरीज और आ जाएगी। या मैं एक सीरीज और लिख रहा हूँ अभी, तुम जब तुम्हें याद आ गया, देखो याद रखियो ये भी, tan x प्लस 2 tan 2x, बच्चों बोर्ड पे ध्यान ना, इस पेपर पे ध्यान देना पूरी तरह से, 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x, देखो इसमें भी एंगल डबल हो रहे हैं, 4 tan 4x और प्लस में ऐसे ही लास्ट में आ जाए, मान लो 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1 x, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आता है भाई कोट x माइनस में 2 की पावर n कोट 2 की पावर। ठीक है भाई, ध्यान दियो, ये सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखो कैसे आई ये सीरीज, ध्यान देना, ये उस मल्टीपुसी एंगल के ऊपर डिफाइंड है। देखो ये लिखा भाई tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x, इसमें भी एंगल डबल हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे एक कंसीडर करो ये बात, ये मैं आपको पहले ही जनरलाइज तो इसको बाद में करूंगा, पहले देखो जैसे ये करो जरा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है इस सीरीज, सिर्फ इतना लो। ठीक है, या इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, चलते चलते इस पूरे को सोल्व करते हैं। इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से एक काम करता हूँ, ध्यान देना सारे। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, अपनी मर्जी से मैं इसमें कोट एक्स अपनी मर्जी से ऐड करता हूँ और एक माइनस कोट एक्स करता हूँ। देखो ये क्या कर लिया मैंने, कोट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x और प्लस में से चलता जाएगा ये आगे तक। पहले इन दोनों को जरा सोल्व करो, मैं इन दोनों को अलग से सोल्व करता हूँ कंसीडर। आपके पास ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ऐसा ही बन गया एक तरह से। देखो एक बात बताओ, टेन ये क्या होगा, टेन एक्स
माइनस कोट एक्स, इसको जरा कंसिडर करो, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, साइन एक्स बाई कोस एक्स हो गया भाई बच्चों, माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स हो गया ही। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स। आ गया बात ये समझ। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको दो माइनस इसमें से कॉमन ले लो, माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ऐसे। दो से डिवाइड कर दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, टू साइन एक्स कोस एक्स हो गया। ये टू साइन एक्स कोस एक्स तो हो गया भाई साइन टू एक्स। ठीक है, ये हो गया कोस टू एक्स। तो ये माइनस टू इंटू में कोस टू एक्स का फार्मूला होगा कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स। ठीक है, ये बन गया। आप समझ गए बात, कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई, यानी ये क्या आ गया, माइनस टू कोट टू एक्स। यानी आपने क्या सोल्व करा एक तरह से, देखो आपने जो है एक तरह से इसको निकाला, देखो जरा ध्यान से, ये जो लिख रखा था, यानी आपके पास ये आया भाई माइनस कोट एक्स प्लस टेन एक्स, इसका आंसर कितना आया, माइनस टू कोट टू एक्स। ये भी एक रूल बन गया आपके पास, यानी टू तो टाइम्स होगा, ये जो एंगल है इसका डबल होगा। अगर मान लो आपको कभी लिखना हो माइनस कोट टू एक्स प्लस टेन टू एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यानी इस एंगल का तो डबल हो जाएगा, इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस टू कोट फोर एक्स। बोलो होगा या नहीं होगा, है ना। अगर आपको लिखना हो माइनस कोट फोर एक्स प्लस टेन फोर एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस टू कोट एट एक्स। इस एंगल का डबल होगा ये। तो जो मैंने आपकी सीरीज लिख रखी थी ना, वो जरा उसके ऊपर वापिस आओ। हमने क्या लिख रखा था, देखो जरा ध्यान से, हमने लिख रखा था कोट एक्स, कोट एक्स माइनस में कोट एक्स, ये अपनी मर्जी से कर टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस फोर टेन फोर एक्स प्लस एट टेन एट एक्स, ऐसे आता भाई, और प्लस में ऐसे आगे चलता। इन दोनों का आंसर क्या आता भी सोल्व करे आपने, कोट एक्स। ठीक है, आपने इन दोनों को सोल्व करा है, कोट एक्स तो एज इट इज है, माइनस में इन दोनों का आंसर अभी देखिए लिख रखा है, माइनस टू कोट टू एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस फोर टेन फोर एक्स प्लस एट टेन एट एक्स, ऐसे आता ना बच्चों। इन दोनों में से देखो टू तो कॉमन आ जाता है, कोट एक्स प्लस में ये क्या हो जाता है भाई, टू तो कॉमन आ जाता है, प्लस टू। ठीक है, प्लस टू ये तो कॉमन आ जाता है, ये क्या हो जाता है, माइनस कोट टू एक्स प्लस टेन टू एक्स हो गई, प्लस में फोर टेन फोर एक्स, बच्चों ध्यान देना सीक्वेंस बनती है ऐसे, प्लस एट टेन एट एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, कोट एक्स, इन दोनों का आंसर माइनस में माइनस टू आगे आ जाएगा, टू ये था माइनस फोर कोट फोर एक्स प्लस फोर टेन फोर एक्स प्लस एट टेन एट एक्स, और प्लस में ऐसे चल कंटिन्यू लाइक दिस, ये आ जाएगा टू की पावर एन माइनस वन कोट टू की ना सॉरी टेन टू की पावर एन माइनस वन एक्स। देखो ये बनेगा। देखो भाई बच्चों, इन दोनों का फिर आंसर निकालोगे तो इसमें फिर क्या आंसर आएगा, इन दोनों के अंदर फिर से फोर कॉमन आ जाएगा, तो ये एट कोट एट एक्स आ जाएगा ना, माइनस एट कोट एट एक्स आ जाएगा। फिर लास्ट में कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा ना, ये ऐसे सीरीज बनती जाएगी। लास्ट में क्या आ जाएगा, देखो ये लिखा कोट एक्स माइनस में लास्ट में आ जाएगा टू की पावर एन माइनस वन कोट टू की पावर एन माइनस वन एक्स, और प्लस में टू की पावर एन माइनस वन टेन टू की पावर ये एन माइनस वन एक्स। अब देखो इन दोनों में से फिर ये कॉमन आ जाएगा, इसी लास्ट वाले को, इस लास्ट वाले को लिखता हूं मैं, ये फिर से कॉमन आ जाएगा कोट एक्स माइनस टू की पावर एन माइनस वन, ये कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोट माइनस कोट टू की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस सॉरी प्लस में हाँ टेन टू की पावर एन माइनस वन एक्स। ये यही लग जाएगा, देखो टू टाइम्स हो जाएगा, जो ये एंगल है इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोट एक्स प्लस टू की पावर एन माइनस वन इंटू में टू इंटू में क्या हो जाएगा भाई, कोट इसका एंगल डबल हो जाएगा,
2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n x हो जाएगा, 2 की पावर n, यानी ये क्या बन गया आपके पास, कोट x प्लस 2 की पावर n इंटू में कोट 2 की पावर n, ये इसका आंसर ये बनेगा हमेशा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई बच्चों, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, मैं इसका फोटो खींच के भी आपके पास ये भेज दूंगा, एक बार फिर जाके फिर आप पढ़ना इसको अच्छे से कि कैसे निकाला है। यहाँ से हम एक आइडिया लेते हैं। देखो ये लिखा गया था, देखो मैंने ये लिखा था, ध्यान दो इधर, ये अगर tan x था तो मैंने यहाँ कोट x ऐड करे, कोट x की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं, ये ऐड करना पड़ेगा। अगर बाई चांस ये यहाँ से स्टार्ट होता तो मैं इसमें ऐड करता 2 कोट 2x। देखो इन जनरलाइज मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, ध्यान देना इधर। इसके पहले तो इसके कुछ बेसिक बात है इस सीरीज के अंदर, कोई आपसे इसमें पूछ ले भाई थोड़ी सी देर में समझ में आएगी, ये कोई इतनी आसान सीरीज नहीं है, पहले बता रहा हूँ बात, पूरा ध्यान लगाते लगाते भी हो सकता है कि इसका अंदर कंफ्यूजन रह जाए। देखो मैंने आपको ये बताया था, ये लिखा भाई, देखो इसका आंसर क्या आया, एक तरह से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका आंसर आया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस में 4 tan 4x, और प्लस में लास्ट में ऐसे ही इसमें ऐसे लिख रखा हो ना 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1 x, और इसी सीक्वेंस में अगली टर्म कोट की लिख दे 2 की पावर n कोट 2 की पावर n x, तो इसका आंसर हमेशा कोट x होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो था ना, ये माइनस में बचा था बच्चों, सॉरी भाई, ये माइनस में, ये माइनस होता तो ये इधर जाके प्लस हो जाता है, आप समझ गए, क्योंकि देखो यहाँ तक का आंसर तो ये था, ये इधर आके माइनस हो जाता है, इसका आंसर कोट एक्स रहेगा। बात नंबर 1, अगर ये कोट से नहीं लिखी होती, जैसे टेन से ना लिखी होती, देखो भाई टेन से ना लिखी होती, ये सीरीज ऐसे लिख रखी होती, देखा जरा ध्यान से, ये यहां से लिखी होती, ये ऐसे लिखी होती 2 tan 2x, देखो इसमें भी एंगल डबल हो रहा है और वो हो रहा है, ये ऐड करना पड़ता है फिर हमें, 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x प्लस 8 tan 8x, बड़ी सीरीज कंफ्यूजिंग है भाई, और प्लस में ये होता भाई 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1x, और प्लस में इसी सीक्वेंस तक अगली टर्म होती 2 की पावर n कोट 2 की पावर nx, तो इसका आंसर पता है क्या होता है, फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपको, 2 कोट 2x 2 कोट 2x, तो इसका आंसर हो जाता है 2 कोट 2x। ध्यान रखना यहां से स्टार्ट होगा तो 4 कोट 4x, आप समझ गए बात, कभी भी लिख रखा हो, जैसे मान लो आपसे मैं ये पूछ लूं, जैसे आपसे ये कहा, इसका आंसर बताओ भाई, tan 4 tan 4x प्लस 8 tan 8x प्लस 16 tan 16x और प्लस 32 कोट 32x, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों हमेशा, ये इस पैटर्न में लिख रही है और लास्ट में कोट की लिख रखी है, तो सीधा ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, 4 कोट 4x, सीधा। बात समझ गए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपसे कोई पूछ ले ये इसका आंसर बताओ, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x प्लस 8 कोट 8x, क्या आंसर आएगा बच्चों, सीधा कोट x। ठीक है, अच्छा अगर इसको थोड़ा उल्टा कर दे, अब देखो तो सीधा लिख रखा है ना, उल्टा मतलब इसके अंदर ऐसे करते हैं, अभी तो एंगल ये डबल हो रहे थे, अगर एंगल हो जाए हाफ, ध्यान देना भाई बच्चों, दोबारा से ज्वाइन करना मीटिंग 10 मिनट बाद, कटने के बाद देखो जरा, एंगल अगर हाफ हो रहे हो, देखो एंगल हाफ का मतलब ये है, ये ऐसे लिख रखा होता भाई, tan x प्लस 1/2 tan 1/x/2 प्लस 1/4 tan x/4 और प्लस में ऐसे ही 1/2 की पावर n माइनस 1 कोट, सॉरी tan x/2 की पावर n, ये लिख रखा होता भाई, यानी लास्ट की टर्म ये है 1/2 की पावर n tan x/2 की पावर n। तो बच्चों इसको आंसर निकालते, देखो उसमें तो मैंने डबल करे थे एंगल, देखो इसमें तो क्या चल रहे थे, डबल x 2x, यहाँ क्या हो रहे हैं हाफ, तो यहाँ पीछे से देखोगे तो इसमें भी तो डबल ही हो रहे हैं ना, तो पीछे से देखोगे तो इसका आंसर भी देखो, इसका आंसर बच्चों पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर n कोट
एक्स बाई टू की पावर एन प्लस सॉरी माइनस में टू कोट टू एक्स। समझ गया बात? आप कहोगे जी कैसे आया आंसर, थोड़े से आज कंफ्यूज होंगे आप 100%, मुझे पता है। इसका आंसर ये कैसे आया, देखो इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं एंगल। यहाँ पीछे से देखोगे तो डबल ही मिलेंगे। देखो 1/2 की पावर n tan x/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1 tan x/2 की पावर n माइनस 1 प्लस में लास्ट में जाते हुए tan x होगा। तो देखो जब इसको सोल्व करने लगोगे, यहाँ से तो डबल हो रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें ऐड करोगे 1/2 की पावर n कोट x/2 की पावर n और वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पूरे का आंसर कितना बच जाएगा, 1/2 की पावर n कोट x/2 की पावर n, ये बचे है। और माइनस में इस यहाँ तक जब इसको सोल्व करोगे ना लास्ट में यहाँ तक, ये इससे पहले तक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में कोट एक्स और प्लस टेन एक्स तो है ही यहाँ पर। ठीक है, समझ गए बात ये? तो इसको सोल्व करोगे माइनस कोट एक्स टेन एक्स, इसका आंसर फिर कितना आ जाता है, ये यहाँ तक आएगा ना, यहाँ जैसे आएगा 1/2, इससे पहले टर्म आएगी 1/2 x/2 और प्लस टेन एक्स, ये तो यहाँ तक का आंसर आएगा, ये टेन एक्स बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 की पावर n कोट x/2 की पावर n माइनस में इसका आंसर होता है 2 कोट। ठीक है भाई बच्चों, इस तरह लिख रखा हो तो इसका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा यूज तो होनी है ये जो मैंने अभी आपको बताया। अभी आपके टेस्ट में तो सो प्रोबेबली तो इन्हीं के बारे में डिस्कशन की जाएगी, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने लगेंगे जब आएगा इसका। तो आपको पता ये भी होना चाहिए किस तरह से करना है। क्लियर होगी बात ये? एक सीरीज तो भाई ये है। अच्छा देखो, ये दोनों आपको क्लियर होगी, बात समझ गए होगे ना, कर लोगे आराम से। अब इसके अंदर क्या होता है, और देखो भाई बच्चों, मैंने आपको 2a वाले फार्मूले लिखे थे, 2a वाले बता दिए थे, मतलब हाफ एंगल वाले हाफ हो रहे थे एंगल। अब मैं आपको थ्री इसके हाफ और करता हूँ इसके एंगल, देखो 1/3 हो जाए। जैसे ये 3 फार्मूले और याद रख लेना भाई, 3 sin a की वैल्यू क्या होती है, 3 sin a माइनस में 4 sin ये आपको ये भी रखने हैं। इसमें एंगल 1/3 हो गया। अगर मान लो मैं इसमें लिखता साइन ए का आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो उसमें तो होता था 2 sin a/2 हाफ होता, तो cos a/2। इसमें लिखोगे तो ये क्या होगा, 3 sin a/3 1/3 होगा माइनस 4 sin³ a/3। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो ये बन जाएगा, ये 1/3 होता है इसलिए इसको ऐसे लिखते तो हम। cos3a का आंसर कितना है, 4 cos³ a माइनस 3 cos। ठीक है, tan3a का आंसर कितना है, 3 tan a माइनस tan³ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 3 tan²a। ठीक है, आपको ये और याद रखने हैं। आप कहोगे जी कैसे आए, ये देखो जरा, पहले मैं इसको बताता हूँ। देखो sin3a को लो जरा, एक sin3a cos a में से एक कराऊंगा, एक अपने आप कर लेना। sin3a है, इसको आप लिख सकते हो sin2a प्लस a लिख सकते हो। sin a प्लस b का फार्मूला लगा दो यहाँ पे, sin2a cos a प्लस cos2a sin a। सारा साइन में चाहिए तो ये sin2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin a cos a होता है इनटू में cos a प्लस cos2a का फार्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 sin² a, लिखा था ना, 3 4 फार्मूले थे, इनटू में sin a। इसको ये cos² हो जाएगा, ये भी फिर क्या हो जाएगा 2 sin a इनटू में 1 माइनस में sin² प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा भाई sin a माइनस 2 sin³a। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin a माइनस में 2 sin a माइनस में 2 sin³ a प्लस sin a माइनस 2 sin³a। 2 sin³ a, ये sin a 2 sin a कितना होगा 3 sin, और ये 2 sin³ a 2 sin³ a हो गया माइनस 4 sin। हो गया प्रूफ इस तरह से।
आप इसी तरह से कोस को प्रूफ कर लेना, ठीक है। इसी तरह से आप टेन को प्रूफ कर लेना। देखो जरा, तो टेन है, टेन वाले में क्या होता है बच्चों, ध्यान दो जरा एक बार। जो टेन है, टेन थ्री ए, इसको आप लिख लेना टेन टू ए प्लस ए, ऐसे इसको लिख लेना। टेन टू ए का फार्मूला होता था टू टेन टू ए प्लस टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया बाई वन माइनस टेन टू ए इंटू में टेन, ठीक है। टेन टू ए की वैल्यू कितनी होती है, टू टेन ए बाई वन प्लस माइनस में टेन होता है, प्लस टेन है, बस सीधा सोल्व होता है, कैलकुलेशन है सिंपल सी। डिवाइडेड बाई वन माइनस में टेन टू ए का टू टेन ए अपॉन वन माइनस में टेन स्क्वायर ए इंटू में टेन। ये वन माइनस टेन स्क्वायर ए इसका एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा टू टेन ए, ऊपर एलसीएम हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए, पूरा लिखता हूँ मैं, है प्लस टेन ए माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, और इसका भी एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन। ये आपको मैंने लिखा था वहां पे, ये थ्री ए के मल्टीपल में फार्मूले हैं बच्चों, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से ये भी याद हो गए होंगे सारे, है ना। अब देखो, इनको पढ़ने के बाद इनका यूज कहाँ करते हैं, तो ये आप इनमें तो अप्लाई करोगे करोगे आप, है ना। एक जैसे ये 18 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 18 18 फिर 36, 18 का मल्टीपल 36, फिर 54, फिर 72, इनके ऊपर वैल्यू और बताता हूँ आपको। और 22.5 डिग्री तो कल निकाली थी हमने, है ना। अब जैसे साइन 18 की वैल्यू निकालनी हो, साइन 18 की वैल्यू होती है, याद रखिए बच्चों, रूट 5 माइनस 1/4, ठीक है। कोस 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आती है 10 की, इसका उल्टा हो जाएगा, कहोगे जी कैसे आई, देखो साइन 18 निकलेगा पहले, ये याद रखना भी बच्चों, ठीक है। साइन 18 आप निकालोगे पहले, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इस थीटा मान लो 18 डिग्री, 18 का मतलब होता है बच्चों साइन 18 डिग्री, ये होता है पाई बाई 10, ठीक है। क्या होता है पाई बाई 10, ये पाई बाई 10 के ऊपर वैल्यू, फिर बाद में 9 डिग्री पे भी निकल जाती है वैल्यू तो वैसे, ठीक है। 18 डिग्री पे देख लो पहले, देखो भाई थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये वैल्यू भी याद रखनी है बच्चों आपको। थीटा 18 मान लिया, तो ये बताओ भाई 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लिख लोगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको ऐसे लिख लो 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा लिख सकते हो, साइन अप्लाई कर दो दोनों तरफ, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, ये निकलेगी पहले ये 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा, ये क्या आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 3 थीटा होगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा